दोस्तों तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लाजा वायर्स आईपीओ और वेलिएंट लेबोरेटरीज आईपीओ के बारे में। तो वेलिएंट लेबोरेटरीज आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो जानेंगे कि आईपीओ फाइनली कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। इसके साथ ही प्लाजा वायर्स आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखेंगे कि दूसरे दिन आईपीओ में कितना सब्सक्रिप्शन आया है और आगे आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेलिएंट लेबोरेटरीज आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 27 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 3 अक्टूबर यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 140 रुपये रखा गया था और लॉट साइज 105 शेयर्स का है। ये आईपीओ 152.46 करोड़ का है। तो देखा जाए तो ये आईपीओ भी बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है, आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है। और ये जो पूरा का पूरा आईपीओ है ये फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है। वेलिएंट लेबोरेटरीज आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ अपने चौथे और आखिरी दिन 29.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ छोटा होने के बावजूद भी आईपीओ में बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिले हैं। अगर QI20 पोर्शन की बात करें तो QI20 पोर्शन में आईपीओ को 20.83 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्शन 73.63 टाइम, यहाँ पर बिग HNI पोर्शन 78.64 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 63.63 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 16.05 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ पर रिटेलर्स की ओर से भी आईपीओ को ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया गया है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 16.05 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 16 व्यक्ति में से किसी एक को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिल सकती है। अब आईपीओ में लगने वाले बिडिंग अमाउंट की बात करें तो आईपीओ में फाइनली 3175 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। अगर QI20 की बात करें तो QI20 की ओर से भी ज़्यादा पैसे नहीं लगाए गए और QI20 की ओर से इस आईपीओ में मात्र 635 करोड़ रुपए लगते हुए देखने को मिले हैं। वहीं अगर HNI की बात करें तो HNI की ओर से आईपीओ में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया गया है और HNI की ओर से इस आईपीओ में 1683 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। और अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 856 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है और आईपीओ में QI20 ने भी कुछ खास पैसे नहीं लगाए हैं। अब आईपीओ क्लोज हो चुका है तो आईपीओ का अलॉटमेंट भी आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है। तो आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 5 अक्टूबर होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 9 अक्टूबर यानी कि मंडे को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ की अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। वेलिएंट लेबोरेटरीज का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो मैं आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। वेलिएंट लेबोरेटरीज आईपीओ के एग्री मार्केट प्रीमियम देखें तो जहां पहले इसका प्रीमियम 15 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था वो बढ़ के अब 22 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 105 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 2310 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 15 से 16% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है प्लाजा वायर्स का आईपीओ। ये आईपीओ 29 सितंबर को ओपन हुआ है और ये 5 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 54 रुपीज़ है। लॉट साइज 277 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 71.28 करोड़ का है। तो ये जो आईपीओ है ये बहुत छोटा आईपीओ है और ये जो पूरा का पूरा आईपीओ है ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो दूसरे दिन ही आईपीओ 27.82 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। यहाँ पर QI20 पोर्शन में देखें तो QI20 पोर्शन में आईपीओ 0.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। HNI पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ 53.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर बिग HNI पोर्शन 37.86 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और स्मॉल HNI पोर्शन 83.56 टाइम। और आईपीओ में अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 118.50 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो आईपीओ का आज दूसरा दिन ही है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ खूब सब्सक्राइब किया जा रहा है क्योंकि एक तो रिटेलर्स को पोर्शन कम दिया गया है और ऊपर से आईपीओ का साइज भी छोटा है। तो ऐसे में रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन आने वाले हैं और सिर्फ रिटेलर्स की ओर से ही नहीं, हर पोर्शन में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलने वाला है। अब जहाँ पर आपको सप्लाई कम देखने को मिलती है तो वहाँ पर ऑटोमेटिक आपको डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिलती है। तो यहाँ भी सप्लाई कम है
यानी कि जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं वे आपको कम देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स जो ऑफर किए गए हैं उनको आप देखें तो 94,96,114 जो शेयर्स हैं वो ऑफर किए गए हैं। और अब तक आईपीओ में देखा जाए तो 26,41,72,684 शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। तो आईपीओ हर पोर्शन में ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलने वाला है। तो आईपीओ में आगे बम्पर सब्सक्रिप्शन आने वाले हैं और अभी कोई आईपीओ भी ओपन नहीं है। तो जो पूरा का पूरा फोकस है आपको प्लाजा वायर्स के ऊपर ही देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो डिमांड है वो कहीं शिफ्ट भी नहीं होने वाली है। तो इसके कारण आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलने वाला है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। प्लाजा वायर्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो जहां पहले इसका प्रीमियम 24 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी हमें 23 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में लॉट साइज 277 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 6,371 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से 42.42% का आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम देखें तो बहुत ही हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन भी आ रहे हैं। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है और इस आईपीओ से आपको बम्पर रिटर्न भी देखने को मिलेगा। क्योंकि आईपीओ का साइज छोटा है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब यहाँ पर आईपीओ हर पोर्शन में ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। तो इसके कारण इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप इस आईपीओ में अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इसमें मल्टीपल अकाउंट से एक एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इस आईपीओ में मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए। यानी कि आपको अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के डीमेट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आप प्लाजा वायर्स में अपने अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ में एप्लीकेशंस लगाने होंगे। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।